एनटीपीसी 28 तारीख तीसरा महीना 2016 का क्वेश्चन। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है साइन ए बराबर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये होगा इंटू। इंटू कौ से बराबर क्या होगा? तो दोस्तों ऐसा कोई फार्मूला तो नहीं होता है, लेकिन हम अगर साइन ए बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह यक्स इंटू कॉस ए कर लें और ये पूरा कॉस ए को इस तरफ ले आए तो ये बटा में लिखा जाएगा, यानी कि साइन ए बराबर कॉस ए बराबर यक्स। तो साइन ए बटा कॉस ए किसका फॉर्मूला होता है? तो टेन ए का। टेन ए बराबर होता है साइन ए बटा कॉस ए, यानी कि यक्स के जगह टेन ए होगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। गीता 1,25,000 रुपया 8% की वार्षिक दर से ब्याज पर उधार लेती है, तो 2 वर्ष के अंत में यानी कि 2 साल पूरा गुजरने के बाद उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि कितनी होगी? मान लिया जाए आप हमसे 10,000 रुपया लिए और हम बोलें कि हम आपको 8% ब्याज पे पैसा देंगे, यानी कि आपसे हम ब्याज लेंगे। तो आप 2 साल मेरे पैसा को आप रखें, तो 2 साल के बाद आप हमें 10,000 तो दीजिएगा ही दीजिएगा, पर उसके साथ आपको कुछ ब्याज भी तो देना पड़ेगा। तो यही बात बोल रहा है यहाँ पे कि गीता 1,25,000 रुपया 8% की वार्षिक दर से ब्याज पर उधार लेती है, तो 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि कितनी हो? तो वो राशि आपको निकालने के लिए दोस्तों एक होता है फॉर्मूला कंपाउंड अमाउंट, यानी कि मूलधन बराबर होता है पी। ये मूल जो राशि आप लिए हैं, इतना जो लिए हैं आप, ये लिखा जाएगा। और आर जो है आपका दर बता रहा है तो 8%, और टी आपका समय बता रहा है, तो मान पुट कर दीजिए 1,25,000 इंटू ब्रैकेट में है आपका 1+8/100, समय आपका 2 साल लग रहा है। तो इसे जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये, जब इसे पूरा सॉल्व कीजिएगा तो ये निकल के आएगा 108/100। तो इसे हम डायरेक्ट लिखते हैं 108/100 आएगा। और जब इसे हम 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 54/50। तो दोस्तों 54/50 का होल 2 है, तो इसे हम 2 बार लिख लेते हैं, यानी कि 1,25,000 इंटू 54/50, 54/50, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 5 बचे 25, अब 25 बचे 125, तो ये आ जाएगा आपका 50। तो अब बस आपस में आप गुना कर लीजिए, 54 को 54 से गुना कीजिए, अब बाकी जो भी आएगा फिर 50 से गुना कर लीजिएगा। तो ये आपका निकल के आएगा 1,45,800। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर। ये क्वेश्चन थोड़ा छोटा दिख रहा है, लेकिन इसका थोड़ा कैलकुलेशन लंबा जाएगा। देखिए दोस्तों, ये 212 पर पावर 0.5 इंटू 848 पर पावर 0.5 है, तो 848 को हम तोड़ना चाहते हैं, यानी कि 212 का पावर ये 0.5 इंटू 212 का इंटू 4। जब 212 इंटू 4 करेंगे तो 848 आएगा, तो इसे हम तोड़ के लिख लिए तो 0.5। अब आप एक और फॉर्मूला जानते होंगे, ए पर पावर यम इंटू ए पर पावर एन बराबर ए पर पावर एम प्लस एन हो जाता है, यानी कि पावर दोनों का ऐड हो जाता है। तो हम पावर यहाँ ऐड कर लेते हैं, और 2 पर 4 है, तो इसको हम अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पर पावर 2। 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये हम अलग कर रहे हैं, 2 पर पावर 212 का पावर 0.5 इंटू 212 के पावर 0.5 और 4 के पावर 0.5 हो जाएगा।
अब दोस्तों दोनों को पावर हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे 0.5 है, 0.5 है। यहाँ पे दोस्तों ये 212 सेम है, तो 212 पावर ऐड होगा तो ये 1 लिखा जाएगा, इनटू 4 पर पावर, जब इसे भी तोड़ना है तो 4 पर पावर 0.5, तो इसे हम 2 पर पावर 2 कर लेते हैं। और 0.5 को तोड़िएगा तो पॉइंट अगर नीचे हटेगा तो ये नीचे 10 आ जाएगा, और 5 से काटिएगा तो 1/2 लिखा जाएगा। 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि 2 पर पावर 1 हो जाएगा। तो अब कितना निकल के आ गया, 212 इंटू 2। जब इसे गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 424, यानी कि 442, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 442। कैलकुलेशन इसका थोड़ा लंबा था और जगह इसमें थोड़ा कम रहने के कारण दोस्तों इतना दिक्कत हो जाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, किसी कक्षा की कुल 38 लड़कियां, कोई भी क्लास है, ये क्लास है जिसमें टोटल कितनी लड़कियां हैं, 38 लड़कियां हैं। लड़कियों में से 3 अनुपस्थित थी, यानी कि अब्सेंट थी। एक क्लास में टोटल 38 लड़कियां पढ़ती है, लेकिन 3 लड़कियां किसी कारणवश नहीं आई होगी, तो 3 लड़कियां इसमें माइनस तो करना पड़ेगा, जो आया उसी पे तो हिसाब बनाना है। तो माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 35, यानी कि अब क्लास में टोटल 35 लड़कियां हैं। लेकिन अब क्या करा, बची हुई में से, यानी कि 35 बचा, उसमें 20% ने गृह कार्य होमवर्क नहीं किया, किसी कारणवश नहीं किया होगा या उसका मन नहीं कर रहा होगा, तो 20% नहीं किया। तो 20% नहीं किया तो इसको निकालिए पहले 20%, ये हो जाएगा 35। जो बचा हुआ है उसी में तो निकालना पड़ेगा, उसी में से तो 20% नहीं किया, तो हो जाएगा 20, परसेंटेज हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100। 0 से 0 खत्म, 2 से काटिएगा तो ये 5, और 5 से ये काटिएगा तो 7, यानी कि 7 ऐसी लड़कियां हैं, 35 में 7 ऐसी लड़कियां हैं जो होमवर्क अपना नहीं किया है, उसका मन नहीं किया होगा होमवर्क पूरा करने के लिए, या फिर किसी कारणवश वो काम नहीं किया। तो 35 में आप आगे क्वेश्चन पढ़िए, तो कितनी लड़कियां ने अपना काम किया है, होमवर्क कितनी लड़कियां ने किया, तो 7, तो 35 में 7 किया नहीं, तो दोस्तों 35 में जो घटाइएगा जो बचेगा वही तो अपना काम करके आई है, तो 28 आ रहा है। तो ये 28 ऐसी लड़कियां हैं जो अपना काम होमवर्क पूरा करके आई, तो आंसर आ जाएगा ए नंबर। 1200 रुपया के 5/8 का 74% कितना होगा। तो दोस्तों क्या दिया हुआ है, 12, एक मिनट, 1200 के का मतलब गुना, के रहे का रहे सबका मतलब गुना ही होता है। 5/8 फिर बोल रहा है का, तो का मतलब गुना, 74 प्रतिशत। प्रतिशत को अगर हम तोड़ दें तो ये नीचे 100 लिखा जाएगा, तो ये नीचे 100 आ गया, 00 से 00 ख़त्म। और ये अगर हम 4 से काटते हैं तो 2 बार में, और ये हो जाएगा 3, और 2 से ये हो जाएगा आपका 37। जब सभी को आप सब सॉल्व कीजिएगा, गुना कीजिएगा, तो ये आएगा 555, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी संख्या के 30% का 15% 18 है, तो संख्या क्या होगा। संख्या हम यक्स मान लेते हैं, तो यक्स का 30%, प्रतिशत टूटेगा तो नीचे 100 हो जाएगा, तो 30/100। फिर कह रहा है का, तो का मतलब गुना 15%, तो ये हो जाएगा 15/100, और कितना है, 18 है। 0 से 0 ख़त्म हो जाएगा आपका, ये 5 से काटिए तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 20। अब दोस्तों इस 3 से 18 काटिएगा तो 6 बार में कट जाएगा, और इस 3 से 6 काटिएगा तो आपका 2 आएगा। तो दोस्तों ये 10 और ये 20 उधर चल जाएगा, और यक्स हम इधर ही रख लेते हैं, तो ये गुना करने के बाद 2 दूनी 4 और 00, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ई नंबर।
क्वेश्चन आसान है, लेकिन आप देख रहे हैं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछी जा चुकी है एग्जाम में। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन हार्ड भी रहते हैं और कुछ क्वेश्चन इजी भी पूछे जाते हैं। एक मिठाई बनाने में आपको 5 कप दूध की ज़रूरत पड़ती है, 3 कप चीनी की ज़रूरत पड़ती है। यदि आपको 25 कप दूध दिया जाए, ठीक है, मिठाई बना रहे हैं आप, कोई भी एक मिठाई बना रहे हैं तो आपको 5 कप दूध लगा और 3 कप चीनी लगा तो आप मिठाई तैयार कर दिए। अब हम बोल रहे हैं कि आपको हम 25 कप दे रहे हैं और चीनी की हम मात्रा बता नहीं रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि चीनी कितना लगेगा, तो वो ही निकालना है आपको। तो दोस्तों चीनी की आवश्यकता कितनी होगी, देखिए हम रेशियो के मेथड से बना लेते हैं इसको। ये हो जाएगा, मिल्क आपका 5 है और शुगर यानी कि चीनी आपका 3 है, ये रेशियो बन गया। तो दोस्तों 25 कप दूध का क्वांटिटी दिया हुआ है 25 और यहाँ पे दूध है 5, तो दूध की तुलना दूध से और जो निकालने के लिए बोलेगा उसे गुना कर दीजिएगा। तो शुगर यानी चीनी निकालने के लिए बोल रहा है तो 3 से गुना कर दीजिए, तो 5 5 25 और ये जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 15। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। बहुत ही आसान है। ये हम लोग का रीजनिंग का क्वेश्चन है, देखिए सॉल्व कीजिएगा। यदि किसी कूट भाषा में ए जे ई को ई के आई लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में पी ए सी ई को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों हम पहले से लिख के रखे हैं, ए का कोड 1, जी का कोड 7, ए का कोड 5, सभी का कोड हम लिख लिए हैं। तो ए से अगर ई की तरफ जा रहे हैं तो आपका वृद्धि हो रहा है +4 का, और जी से के की तरफ जा रहे हैं तो +4 का वृद्धि हो रहा है। फिर ई से आई की तरफ आइएगा तो आपका फिर +4 का वृद्धि, यानी कहने का मतलब सभी में +4 का वृद्धि हो रहा है। तो पी ए सी ई में +4 का वृद्धि करते जाइए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो दोस्तों सभी में +4 करने से पी में अगर +4 ऐड कीजिएगा तो टी आ जाएगा आपका, ए में +4 ऐड कीजिएगा तो ई आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, और सी में +4 ऐड कीजिएगा तो जी हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। देखिए क्या हो रहा है दोस्तों, हम लिख के रखे हैं टी से यस, आर से क्यू, यानी टी से जब यस जाइएगा, टी का कितना होता है 20, यस का कितना होता है 19, यानी कि कहीं ना कहीं -1 घट रहा है। फिर आर से क्यू जाइएगा तो -1 घटेगा, आई से एच की तरफ जाएगा तो माइनस, यानी कि सभी में -1 -1 हो रहा है। तो इसमें भी आप -1 करते चल जाइए, आपका आंसर हो जाएगा। तो हम इसको लास्ट से चेक कर लेते हैं। तो ई में अगर -1 किए तो ये 4, और 4 किसका होता है डी का। फिर है यस, यस होता है 19 का, और 19 में 1 घटाइएगा तो होगा 18, 18 किसका होता है आर का। फिर है ओ, तो ओ हो दोस्तों, ओ होता है 15, अब 15 में 1 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 14, 14 होता है यन का। मिला लेते हैं, किसी में मिल गया तो ठीक है। तो सी नंबर में मिल रहा है, आगे मत चेक कीजिए, समय बचेगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा। ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो दोस्तों 8 7 2 और यहाँ पे है 13, अगर 8 और 7 को हम ऐड कर दें, 8 और 7 को ऐड कर देते हैं तो बन जाता है 15, और ये 2 जो बचा है इसमें माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 13, जो नीचे वाला संख्या निकल के आ रहा है। इसको भी चेक कर लेते हैं, तो 6 3 हो गया 9, और 9 में 4 ऐड कर लेते हैं तो हो जाएगा 5। तो यही सीक्वेंस इसमें काम कर रहा है। तो इसको 4 और 1 को ऐड कीजिए तो ये 5, और ये 4 माइनस हो रहा है तो 4 माइनस कीजिएगा तो 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर। सही ऑप्शन को छांटना है आपको, जानवर जेबरा और गैंडा में। तो दोस्तों आपको पता है गैंडा और जेबरा एक जानवर है, यानी कि दोनों एक जानवर के अंतर्गत आ रहा है। तो ये पहले आप जानवर का डायग्राम बना लीजिए, और दोस्तों जेबरा और गैंडा इसके अंदर आ जाएगा क्योंकि दोनों जानवर है। एक बात और, ये जेबरा और गैंडा दोनों जानवर अलग है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो दोनों अलग बन जाएगा। तो ऐसा आंसर आपका दिख रहा है डी नंबर में। निम्न में से कौन श्रेणी के अंतर्गत नहीं है, यानी कि इनमें से एक अलग को चुनना है। तो दोस्तों
8, 27, 50, 125 और 343 में कौन सा होगा। तो दोस्तों ये सभी का क्यू हो रहा है 8 है जो 2 का क्यू है, 27 27 3 का क्यू है, ये 2 का क्यू हो गया, ये 3 का क्यू हो गया, लेकिन 50 किसी का क्यू नहीं होगा। और 125 है दोस्तों ये 5 का क्यू है और 343 7 का क्यू होता है। तो ये सबसे अलग दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर।